तो यहाँ से अभी हमने बात करी कि लो प्रेशर है तो एयर क्या करी, यहाँ से राइज करी, कहाँ तक गई, ऊपर ऊपर गई, और ऊपर जाकर के वो क्या करेगी, कूल डाउन होगी। अब इसी के साथ क्या याद रखना है कि वार्म एयर जब राइज करती है तो वो अपने साथ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट को भी लेकर के चलती है साथ में। तो वार्म एयर की मतलब ऐसा कहना चाहिए कि मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कोल्ड एयर से ज़्यादा होती है। तो वार्म एयर अपने साथ मॉइस्चर लेगी ओशियन से, और ऊपर जब ये जाएगी और कंडेंस होगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। सिंपल बात है कि यहाँ से आपका वो जो भी पानी ऊपर लेकर के जा रही है वो ऊपर रेनफॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी इतना मास हैवी होगा ग्रेविटी को वो ओवरकम कर जाएगा तो वो ऊपर से चीज़ कहाँ गिर जाएगी, नीचे। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी क्या, रेन। ठीक है ना, और रेन भी किस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, इवनिंग में मोस्टली। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दिन के टाइम में तो हमें हीटिंग होगी, जैसे हमने कहा था रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। तो 12 घंटे क्या है यहाँ पे दिन, और 12 घंटे यहाँ पे क्या है, रात। तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर क्या होगा, हीटिंग, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ पर, इक्वेटोरियल लो पर। इंसोलेशन ज़्यादा की वजह से वार्म एयर जितनी भी है वो ऊपर राइज करते रहेगी। ठीक है ना, आसपास से भी एयर सारी इकट्ठा होगी, और यहाँ से सारी एयर कहाँ राइज करेगी, ऊपर की तरफ करेगी, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, ऊपर जाके कंडेंस होगी, एंड हेंस प्रेसिपिटेशन, बारिश की बूंदें बनेंगी और बारिश होगी। तो रेन हमें यहाँ देखने को मिलती है इवनिंग के अंदर। तो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आपको मालूम भी होगा, तो जो आपकी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है ना, ये अमेजन वाले, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो रेन होगी इवनिंग के अंदर। अब रेन भी कैसे होगी, ठीक है ना, इसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर बनाएंगे कि रेन के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, ओरोग्राफिक रेन, कन्वेक्शनल रेन, ठीक है ना, फ्रंटल रेन। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रेन होती हैं और किस किस वजह से होती हैं। तो यहाँ पर जो कन्वेक्शनल रेन है उसका क्या मतलब है कि सारी की सारी एयर इकट्ठा होगी, अपने साथ मॉइस्चर लेगी, सबको ऊपर लेके जाएगी, कंडेंस ठंडी होगी, और प्रेसिपिटेशन बूंदों के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और बारिश ऊपर से नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। तो यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर जो रेनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। ठीक, इवनिंग में रेन होगी क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे इंसोलेशन होगा, दिन में इंसोलेशन होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो वार्म एयर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर राइज करते रहेगी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्लाउड्स, जो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं उनको हमेशा ध्यान रखना, उनको बोलते हैं निम्बस। क्लाउड्स के ऊपर भी आपको यू विल गेट अ वीडियो। ठीक है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बस एक छोटा सा दिमाग में रखें कि निम्बस का मतलब होता है बारिश। ठीक है ना, या रेन बियरिंग क्लाउड्स। ठीक है, तो आपके जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं वो आपको यहाँ पर इस रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से होती है रेनिंग। ठीक, नाउ नेक्स्ट, इंसोलेशन मैंने लिखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट इंसोलेशन होगा इन द डे टाइम, नाइट टाइम में बारिश होगी। ठीक, नाउ नेक्स्ट, काम रीजन है, और इसी काम रीजन की वजह से हम इसको नाम देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डोल्ड्रम्स। ठीक है, और इस कामनेस की वजह से ये वाला रीजन जो है वो ट्रेड के लिए या मतलब हम कहें मोशन के लिए, ओशन के अंदर अगर हमें मोशन करना है तो उस मोशन के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट पार्ट नहीं होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट बढ़िया रहता है तो हम उसकी अब बात करेंगे। तो आपका जो एयर है जो यहाँ से राइज करी और कंडेंस हुई, ठीक है ना, ठंडी हुई, वो कोल्ड एयर अब क्या करेगी, वो डिस्पर्स होगी। ठीक है, और डिस्पर्स होके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट होगा, और यहाँ से वो लो प्रेशर से अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगी, डिसेंड करेगी। और जब एयर डिसेंड करती है तो वहाँ पर क्रिएट होता है व्हाट, सॉरी, जहाँ एयर डिसेंड करती है वहाँ पर क्रिएट क्या होता है, हाई प्रेशर, है ना। डिसेंड करने का मतलब क्या, नीचे आना। तो एयर अब पहले यहाँ पर तो गई आसमान में, वापस एटमॉस्फेयर से अब वो एयर कहाँ आ रही है, नीचे अर्थ सरफेस के ऊपर। तो जब एयर वापस अर्थ सरफेस के ऊपर आ रही है तो यहाँ पर अगेन आपका क्रिएट होगा हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ अर्थ सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, और 23.5 मैंने अभी बोला 23.5, ठीक है ना, आप मान के चलें 10 डिग्री ऊपर नीचे इसमें वेरिएशन चलता है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो 10 डिग्री ऊपर नीचे मतलब 23.5 बोले हम, या इसको हम 30 डिग्री बोलें, एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा सा इतना वेरिएशन चलता है इसमें क्योंकि एग्जैक्ट प्रेशर का डिमार्केशन नहीं होता है। ये प्रेशर जो बेल्ट्स हैं वो अपनी थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी शो करती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोई डिमार्केशन लाइन इसमें नहीं होती है। तो 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाली जो आपकी लाइन्स होती हैं उनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं, क्या बोलेंगे इसको हम, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर क्या कर रही है, डिसेंड, नीचे की तरफ आ रही है। अब जो ये एयर नीचे की तरफ आ रही है, एयर जो है डिसेंड कर रही है, ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे, हाई प्रेशर। तो मतलब टेम्परेचर कैसा होगा फिलहाल यहाँ पर, लो, और यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर होगा तो बहुत ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक चीज़ हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, इस हॉर्स लैटिट्यूड को बोलने का क्या मतलब है।
ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स 90 डिग्री, तो जो कोरियोलिस फोर्स है ना, कोरियोलिस फोर्स क्या है, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी, जहां हमने बात करी थी ओशन करंट्स के जनरेशन की, कि वो किन किन फैक्टर्स की वजह से जनरेट होते हैं, कि अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर में बात करते हैं तो कोई भी चीज़ 90 डिग्री पे ना मूव करके वो कुछ राइट की तरफ टिल्ट हो जाती है, सदर्न हेमिस्फेयर में वो 90 डिग्री पर टिल्ट ना होकर कुछ लेफ्ट में मूव हो जाती है। तो ये जो आपका रोटेशन की वजह से अफेक्ट होता है विंड के डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के अंदर होता क्या है कि आपका जो विंड है उसका पाथ हो जाता है डिफ्लेक्ट, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ए से बी जाना है, ठीक, सीधे जाओगे तो स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। सीधी लाइन जो होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, रादर देन आप ऐसे जाओ किसी और पाथ से जाओगे तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी पाथ लेंथ है वो स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमेशा कम होती है, ड्यू टू दैट इस कोरियोलिस फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से जो आपके विंड जो चल रही थी उसकी जो पाथ लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर उसका पाथ इंक्रीज करेगा तो साइमल्टेनियसली उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। और एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वो एयर क्या कर जाएगी, कूल डाउन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, अब यहाँ पे एयर कैसी थी, वार्म, और यहाँ पर एयर कैसी आई, काम, और एयर कहाँ आ रही है, नीचे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द लैंड मास एंड एज वेल एज ऑन द ओशियन। तो अगर ओशियन के अंदर कोई शिप है तो शिप के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर ऊपर से एयर का, ठीक है। तो इस जगह पे पुराने ज़माने में क्या होता था, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था उसके लिए हमारे जनरली हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और आपको मालूम भी है क्योंकि हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं जब ये सारे प्रेशर बेल्ट्स वगैरह मतलब डेवलप किए जा रहे थे और इनको नाम दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे ट्रेड के टाइम पे होता क्या था कि शिप्स के अंदर या कंटेनर्स जो होते थे उसके अंदर हॉर्सेस को लेकर के जाया जाता था। तो यहाँ इस 30 डिग्री के ऊपर कंटेनर के अंदर जो हॉर्स रहते थे, ठीक है ना, यहाँ हॉर्स मतलब घोड़ा ही है, ठीक है ना, इसका आप कुछ और मतलब ना समझे, ठीक है। उस टाइम पे होता क्या था, जो कंटेनर के अंदर हॉर्सेस होते थे, क्योंकि एयर यहाँ पर सिंक करती थी, डिसेंड करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रेशर कैसा हो जाता था, हाई। उस हाई प्रेशर की होने की वजह से सिंक जो है पानी के अंदर, ऐसे लगता था कि कोई चीज़ है जो प्रेशर की वजह से उसको अंदर लेकर के जा रही है। तो जो शिप पे लोग काम करते थे वो ये सोचते थे कि हॉर्स के वेट की वजह से वो शिप डाउन जा रही है, तो वो लोग क्या करते थे, हॉर्स को उठा के शिप से बाहर फेंक देते थे, ठीक है ना। तो ड्यू टू दैट रीजन दीज लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। फनी भी है थोड़ा, बट एट दैट टाइम इतना समझ नहीं थी कि यहाँ पर क्यों क्रिएट हो रहा है हाई प्रेशर। नाउ वी नो कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर सिंक करी है, ठीक है। तो कोल्ड एयर जो यहाँ पर सिंक करी, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और इसको हमने क्या बोल दिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसी का नाम हो गया क्या, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम है 0 डिग्री वाले का डोल्ड्रम्स और इसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। तो नदर्न में भी देखने को मिलेगा, सदर्न में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगेन आपका यहाँ पर भी मोशन करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि एयर अगर सीधे राइज कर रही है और सीधे ऐसे डिसेंड हो रही है, असेंड कर रही है, डिसेंड कर रही है, दोनों ही कंडीशन में ट्रैवल करना इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ट्रैवल आप वहाँ कर पाओगे जहाँ पे एयर का मूवमेंट हो रहा हो। तो एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ से यहाँ अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो एयर आपको सपोर्ट करेगी मोशन में। तो हेंस कम्स द योर विंड्स कॉल्ड ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ट्रेड अगेन नाम आया है ट्रेड से ही, ट्रेड के लिए जो शिप्स या कंटेनर्स जो निकलते थे आपके, वो इन लैटिट्यूड्स के अंदर मोशन करते थे, तो उनको सपोर्ट मिलता था ट्रैवल करने में, ठीक है। हेंस नेम ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन होती है आपकी वो यहाँ से इधर होती है, मतलब हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। अगेन सदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट, और डायरेक्शन इनकी ये होती है, ठीक है। और ये आपको ट्रेड में बेनिफिशियल होती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब क्या हुआ भाई, ये जो यहाँ पर कोल्ड एयर सिंक करी, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या करेगी, राइज, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा काम हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा था आपका, ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, आपका जो यहाँ पर लो प्रेशर था वो क्रिएट हुआ। लेकिन अगर पोल्स की बात करेंगे हम, तो पोल्स के ऊपर क्योंकि सन का हीटिंग इफेक्ट इतना नहीं होता है, ठीक है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से यहाँ पर उतनी हीटिंग है, उतना इंसोलेशन सन का नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि सन आपका इन ट्रॉपिक्स के बीच में मूव करता है, 0 डिग्री पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को हमें मिलता है। तो उसकी वजह से होगा क्या, पोल्स के ऊपर इंसुलेशन कम होने की वजह से या टेम्परेचर आपका कम होने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा, हाई,
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा आपका वो कैसा क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, HP मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो इसीलिए इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। ऐसे ही नदर्न हेमिस्फेयर में होगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में होगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, अब यहाँ पर एयर अगेन क्या कर रही है, सिंक। तो इस सिंकिंग एयर का मोशन होगा टूवर्ड्स दी सब पोलर बेल्ट। यहाँ से एयर आएगी नीचे, अगेन यहाँ से भी एयर आएगी नीचे, यहाँ से भी एयर आएगी नीचे और यहाँ से भी एयर आएगी नीचे, है ना। नीचे का मतलब क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के ऊपर पहुंचेगी। एंड हेंस यहाँ से जो ये आपका ये वाला साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसका नाम हमारा हो गया क्या, पोलर सेल, ठीक है ना। क्योंकि ये किस पॉइंट्स के बीच में बन रही है, पोलर हाई और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर होगा डाउनवर्ड, अर्थ सरफेस के ऊपर होगा हाई प्रेशर और एटमॉस्फेयर में ऊपर आसमान में होगा लो प्रेशर। तो एयर आपकी जा रही है अगेन फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एंड हेंस कौन सा सेल बन गया यहाँ पे, पोलर सेल। नाउ अब क्या देखना है हमें यहाँ पे, भाई यहाँ से जो आपकी एयर आ रही है, ठीक है ना, वो कैसी है, कोल्ड, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी एयर आ रही है, उन दोनों का इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, मिक्सिंग, ठीक है। इन दोनों एयर में से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोल्ड एयर और वार्म एयर में से जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है और वो राइज करती है। तो वार्म एयर विल राइज ऑन कोल्ड एयर, ठीक है ना। तो जो वार्म एयर आएगी वो कोल्ड एयर के ऊपर क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। हेंस यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर और क्योंकि एयर यहाँ से अगेन राइज कर रही है, वही इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है ना। कुछ भी बार बार ऐसा दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन लो प्रेशर क्रिएट होगा और एटमॉस्फेयर के अंदर या ट्रोपोस्फेयर में आपका क्रिएट होगा हाई प्रेशर। अगेन लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, फिर से आपकी यही जो आपकी एयर मास है वो चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो एयर ऊपर जाएगी अगेन कंडेंस होगी, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा और वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आपको जो रेनफॉल का अमाउंट है वो उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना कि इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेंस यहाँ पर जो आपका ये साइकिल बनेगा बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल, ठीक। तो इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से हमें देखने को मिलते हैं 3 सेल, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर हेडले सेल, ठीक है, जो कि है आपका इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में। दूसरा आपको देखने को मिलता है फेरल सेल, जो कि है सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच में, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आपको प्रेशर सेल देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोलर सेल और वो आपको सब पोलर लो और पोलर हाई के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक। तो 3 बेल्ट इधर बनेंगे, 3 बेल्ट ऐसे ही यहाँ पे बनेंगे, 3 ऐसे ही यहाँ पे साइकिल बनेंगे और 3 ऐसे ही यहाँ पे साइकिल बनेंगे। मैंने जस्ट हाफ पोर्शन में बनाया है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इधर कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इधर भी है बट क्योंकि मुझे और कंटेंट यहाँ पे लिखना था, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेड, ठीक। तो जैसा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है सेम सिस्टम इस साइड पर भी चलता है एंड हेंस वी गेट द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सर्कुलेशन। और इस जनरल सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है ना, अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि वी गेट अ रफ आइडिया अबाउट हाउ द विंड्स विल फ्लो, ठीक। तो हमें एक जनरल आइडिया यहाँ पर क्या मिला कि यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। इक्वेटर पर होगा लो प्रेशर, क्या क्या याद रखना है, इक्वेटोरियल इक्वेटर के ऊपर क्या हुआ, इंसुलेशन हाईएस्ट, इंसुलेशन हाईएस्ट तो प्रेशर कैसा होगा, लो, ठीक है। सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो प्रेशर कैसा होगा, लो, ठीक है। अब कुछ याद नहीं करना है, लो हाई, ठीक है। पोलर भी हाई होगा, इक्वेटर भी हाई होगा, ठीक है, सॉरी पोलर भी लो होगा, मैं दोबारा से बोल रही हूँ फिर से, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि एयर आपकी क्या कर रही है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वार्म एयर आपकी क्या कर रही है, राइज कर रही है, तो यहाँ पर आपको जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, लो प्रेशर, ठीक है। तो लो के बाद फिर से क्या आएगा, हाई, फिर से आएगा लो एंड अगेन विल कम हाई, ठीक है। ऐसे जैसे ऊपर की तरफ हुआ वैसे ही होगा नीचे, लो प्रेशर के बाद क्या आएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के बाद अगेन क्या आएगा, लो प्रेशर, और लो प्रेशर के बाद अगेन क्या आएगा, हाई प्रेशर। तो नाम आपको ध्यान रखना है, 30 डिग्री वाले लाइंस को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल लाइंस, ठीक है, और 60 डिग्री वाले लाइंस को हम लोग बोलते हैं सब पोलर, क्योंकि 90 डिग्री तो पोलर है तो ऑब्वियसली बात है सब पोलर होगा 60। ट्रॉपिकल लाइन ये है, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन ये है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है 30 डिग्री वाली उसका नाम है सब ट्रॉपिकल। तो हाई लो हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने बोला इसको लो प्रेशर, तो ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट,
ये हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये हो गया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, याद करना भी आसान है, 3 साइकिल बनेंगे। पहले वाला है हेडले, फिर है फेरल और फिर है पोलर सेल। ठीक, इन सेल्स की वजह से और इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब विंड फ्लो करेगी। कहाँ से कहाँ करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लाइंस। ठीक है, वेस्टर्लीज इसमें विंड्स हैं जो कि ब्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो के बीच में, जिनकी डायरेक्शन होती है अलोंग दिस एंड अलोंग दिस। ठीक है ना, अब इनको हम नाम दे सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये क्या है? साउथ। ठीक है, तो अगर हम इसको ये वाली विंड बना रहे हैं वेस्टर्लीज को, ठीक है ना, तो ये कौन सी बन गई? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स या नदर्न वेस्टर्ली विंड्स और ये है हमारी सदर्न वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है जी, सिमिलरली ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज और जो पोलर रीजन्स के बीच में आपकी ट्रैवल कर रही हैं वो है आपकी ईस्टर्लीज। ठीक है, तो 3 टाइप की आपके विंड्स हैं जो कि इस जनरल सर्कुलेशन की वजह से आपकी क्रिएट होती हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? फ्रॉम हाई टू लो विंड्स जाएंगी। तो देखिए इनका एरो की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए वेस्टर्लीज की डायरेक्शन है फ्रॉम हाई टू लो। अगेन जो ईस्टर्लीज है उनकी डायरेक्शन है फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, तो विंड जो हमेशा ट्रैवल करेगी वो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हेंस हमारे पास एक चीज़ आ गई यहाँ पे कि अगर प्रेशर को हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तभी आपकी विंड्स ट्रैवल करेंगी, अदरवाइज विंड्स ट्रैवल नहीं करेंगी। तो उनकी स्पीड कैसी होगी? ठीक है ना, और उनकी जो पाथ है वो कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊं, एक हिंट दूं, तो इंडियन मानसून जो है वो हमारा कभी अच्छा होता है कभी बेकार होता है। रीज़न बीइंग कि हमारे इंडिया के ऊपर, और जो आपको अगर थोड़ा सा याद हो, अफ्रीका के नीचे मैंने मेडागास्कर वाला पार्ट बनाया था। ठीक है ना, जब हमने पढ़ा था इंडियन ओशन करंट्स, है ना, तो इंडियन ओशन के करंट्स में जो मेडागास्कर वाला पार्ट मैंने बनाया था वहाँ पर कैसा प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुआ है और जो हमारे हिमालयाज है वहाँ पर कैसा प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा मानसून बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, इन विंड्स की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इनकी इंटेंसिटी कितनी स्पीड होने वाली है वो चीज़ डिपेंड करेगी कि प्रेशर डिफरेंस के बीच में रेंज कितना हाई है। सिंपल टर्म्स में अगर बोलूँ तो प्रेशर को, क्योंकि हम बार्स में देखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसी लिमिट्स ले रही हूँ 10-20 बोले और 10-40 बोले, तो क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है देन दिस, तो यहाँ पर जो विंड्स फ्लो करेंगी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और इनकी जो स्पीड्स होगी वो कम होगी। ठीक है, और इसी की वजह से हमें सदर्न हेमिस्फेयर में जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर भी अल नीनो या ला नीना के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंसोलेशन इफेक्ट वहाँ पर डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट फर्दर वीडियोस जो हमारी होंगी उनमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ओशन, जो आपकी जो पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या डिफरेंस होता है, आपकी रेन कैसे होती है या क्लाउड्स के वेरिएशन आपके क्या क्या होते हैं, एंड प्लेनेटरी विंड्स आपकी जो अर्थ के ऊपर मूव करती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं और उनकी वजह से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो हेंस वी कंप्लीट आवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द आपका एटमॉस्फेयर वो आज ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, और इसके साथ ही कमेंट करना ना भूलें, है ना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें दें। और अगर आपको कोई अमेंडमेंट इसमें चाहिए हो, कुछ आप हमारे से अच्छे सजेशंस अगर कुछ आप दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप ज़रूर हमारा मोटिवेशन लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करें। ठीक है, होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल फॉर योर फर्दर फ्यूचर एंडेवर्स, और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू कन्वे इट टू अदर्स। ठीक है ना, आप लोग कन्वे नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करें सो दैट दे ऑल्सो विल गेट बेनिफिट, है ना, और आपका जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा टफ हो सके और आपको ये पता चले कि आपको कितना आता है और दूसरे बंदे ने यही लेक्चर देख करके कितना उसको ग्रैस्प किया है। ठीक, और मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा वेरियस कोर्सेज विच वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द EDU-DOS ऐप। सो गो थ्रू दैट ऐप, है ना, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग यूजफुल, आपको अगर लगता है कि ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज। थैंक यू।